आई एम शैलेश एंड वेलकम टू उड़ान स्टडी। उड़ान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आपके अपने चैनल उड़ान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। उड़ान स्टडी लेके आए शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति, नई जोश और नई उमंग के साथ। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे डाइस। डाइस हमने एक कल के वीडियो में देखा था डाइस के बारे में। आज हम डाइस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? डाइस क्या होता है? पासा होता है। ठीक है, और पार्ट 2 है। क्लास हमारी 52 यानी कि 32 है। चलिए इसमें क्या होता है दोस्तों? डाइस होता क्या है? हमने कल क्या पर थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पिछले वीडियो का, इसके बाद हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप उड़ान स्टडी पे नए विजिट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए आइए हम सब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम सब करिए और आगे बढ़िए। चलिए क्या होता है दोस्तों? डाइस क्या होता है हमारा? डाइस होता है। डाइस के प्रकार कितने होते हैं? डाइस, ये हमारा डाइस हो गया। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन है? एक स्टैंडर्ड डाइस है, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड और एक क्या होता है आपका? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, चलिए आपका एक हो गया मानक पासा और एक साधारण पासा। एक आपका मानक पासा हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? आपका साधारण पासा। साधारण पासा में भी क्या होता है? 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप साधारण पासा में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होता है? पहला इसमें क्या होता है बताइए? क्लोज डाइस। ठीक है, क्लोज डाइस क्या होता है? बंद पासा। जो हम पढ़ रहे हैं अभी कल जितना पढ़ते हम सब बंद पासा था। ठीक है, और एक क्या होता है हमारा? ओपन डाइस, खुला पासा। खुला पासा हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? हमने कल मानक पासा के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कल हमने मानक पासा के बारे में पढ़ लिया था। मानक पासा में क्या होता है? उसके विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। अगर मानक पासा आपका दिया गया है, सपोज यहाँ पे एक पासा दिया गया, ठीक है 1 2 3, तो इसके सामने की क्या है? 7 नहीं हो रहा है। सामने के फलक का अगर एक जोड़ेंगे तो 7 योग नहीं 7 होगा। इसलिए तो ये क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मानक पासा हो सकता है। ठीक है, मानक पासा यानी कि आपका स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है ना, हो सकता है आपका। चलिए अगर यही आपका होता है यहाँ 4 यहाँ 4, अब पूछता क्या ये मानक पासा है? मानक पासा है तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामने के फलक का योग तो इसमें 7 हो रहा है। और मानक पासा का ये रूल है दोस्तों कि सामने के पासा का फलक सामने पासे के फलक का क्या होता है? योग 7 कभी नहीं होता। ठीक है, जिस पासे का विपरीत फलक का योग 7 होगा वही हमारा मानक पासा होता है। ठीक है, वही हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। अगर सामने के फलक का 7 योग हो गया तो हमारा क्या होगा? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। ठीक, चलिए तो आपने मानक पासा के बारे में पढ़ा, मानक पासा के बारे में जाना कि मानक पासा आखिर होता क्या है, कैसे हम पहचानते हैं। ठीक है, मानक पासे को। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा। ठीक है, अब हम देखेंगे साधारण पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्या हो गया दोस्तों? हमारा साधारण पासा हो गया। ठीक है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, साधारण पासा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए बताइए साधारण पासा को कैसे पहचानेंगे? साधारण पासा को हमने कैसे पहचानेंगे? हमने तो मानक पासा देख लिया, सीख भी लिया मानक पासा। जो लोग अगर नहीं पढ़े उस वीडियो को, आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, प्लीज आप उस वीडियो को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको एक नया कॉन्सेप्ट, नया तरीका आपको बताएगा जो कि आपका कभी ना भूलने वाला तरीका होगा। ठीक है, तो आप वीडियो के बस अंत तक बने रहिएगा। अगर जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या होता है बताइए? नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? साधारण पासा क्या होता है दोस्तों? साधारण पासा होता है, साधारण पासा हमारा जो एक फलक दिया होता है। ठीक है, हमारा जो एक फलक दिया होता है और ये मान लीजिए, चलिए देखिए एक हमारा फलक
एक हमारा कौन सा फलक है, ठीक है, हमारा एक डाइस है, ठीक है। और इस डाइस में ये हमारा पासा है, इस डाइस में क्या होता है, अगर हमारा सामने के अंकों का योग क्या होता है, सामने के फलकों का योग, यानी सामने के फेसेस, इन फ्रंट फेसेस, जो फ्रंट के फेसेस होंगे उनका योग हमेशा 7 होगा, तो क्या होगा, साधारण पासा होगा, ठीक है। जैसे ये क्या है बताइए, ये क्या कौन सा पासा है, आपका स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, बताइए। ये स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, बताइए क्या है। ये हमेशा क्या है दोस्तों, आप इस चीज को जान लीजिए कि सामने के फलकों का योग अगर जिस पासे में होगा 7, तो वो हमेशा हमेशा होगा साधारण पासा, ठीक है। आप समझ गए इस चीज को कि सामने के फलकों में जब दोनों को जोड़ने पर, किसी दो को जोड़ने पर अगर उसका योग 7 होगा तो हमारा साधारण पासा होगा। एक चीज और, लेकिन अगर उसका विपरीत 7 नहीं होगा, ठीक है, उसका विपरीत 7 कभी नहीं होगा, तभी तो वो साधारण पासा होगा, नहीं तो वो साधारण पासा नहीं होगा। ये तो सामने से जोड़ने पर 7 हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसका विपरीत हमेशा हमेशा 7 नहीं होगा, ठीक है, 7 होगा ही नहीं। अगर 7 होगा तो हमारा साधारण पासा नहीं रहा। चाहे आप नोट करिए, ठीक है, साधारण भाषा में आप नोट कर लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो फिर आप नोट्स बना के पढ़िए, ठीक है, आपको कभी नहीं भूलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको डाइस तो कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। चलिए नोट्स में आप लिख लीजिए, पढ़ा कि सामने के दो फलकों का योग हमेशा 7 होगा, ठीक है, सामने के दो फलकों का योग ठीक, सामने के दो फलकों का योग हमेशा कितना होगा दोस्तों, 7 होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में क्या होगा कि विपरीत फलकों का योग 7 कभी नहीं होगा, ठीक है। विपरीत फलकों आने के अपोजिट फलक होंगे, अपोजिट फेसेस होंगे, उनका योग क्या होगा, 7 कभी नहीं होगा। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, सामने के दो फेसेस का योग हमेशा 7 होगा और विपरीत यानी कि अपोजिट फेसेस का योग 7 नहीं होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए नोट कर लिए, बताइए, इसको नोट कर लिए, चलिए। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं साधारण पासा को पहचानने के लिए, ठीक, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए देखिए क्या होता है दोस्तों, क्या होता है आपका, अगर आपका एक पासा आपका दिया, एक डाइस आपका दिया है, ठीक है, आपका एक डाइस दिया है, आप बताइए इस डाइस में अगर दे दिया 5, 2 और 4, आप बताइए ये कौन सा डाइस, बताइए स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, बताइए कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, बताइए। इसको कैसे पहचानेंगे, आपको हम रूल बताए थे, एक रूल नंबर 1, ठीक है, आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस रूल नंबर 1 होता है दोस्तों कि सामने के दो फलकों का योग हमेशा अगर 7 होगा तो क्या होगा, वो हमेशा होगा हमारा क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि ये साधारण पासा होगा। तो 5 और 2 का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अगर ये दोनों 7 हो रहा है, इसका योग तो मैं क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा साधारण पासा, ठीक है। चलिए आपको समझ आ रहा है ना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इजीली तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आएगा, ठीक। अगर जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पहले फर्स्ट वाले वीडियो जरूर देखिए, जिसके बारे में पूरा कंसेप्ट बताया गया है, ठीक है, उसके बारे में पूरा बेसिक बताया गया। आप बेसिक पढ़िए, ठीक है, आप बेसिक से, जो लोग पढ़े हो तो ठीक, जो नहीं भी पढ़े उनके लिए भी है यहाँ बिल्कुल बेसिक से आप क्लास शुरू कराई जा रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए साधारण पासा आप इसको पहचान लीजिए, साधारण पासा क्या होता है कि सामने वाले दोनों फलकों का योग क्या होता है, हमेशा हमेशा 7 होगा, ठीक है, हमेशा 7 होता है, ठीक। अगर इसमें पूछ दिया 2 का अपोजिट क्या होगा, इसे पूछ दिया 2 का अपोजिट क्या होगा, बताइए। अगर इसमें 2 का अपोजिट पूछ दिया, अगर एक फलक दिया है, अगर 2 फलक दिया होता तो हम उसका तुलना कर लेते, कंपेरिजन कर लेते, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही फलक दिया है तो ये क्या होगा, इसका अपोजिट क्या हो सकता है, 2 का अपोजिट या 5 नहीं हो सकता है, ठीक है, 5 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता है,
क्योंकि सामने वाले, आपको कल वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि सामने वाले जो साइड वाले फलक होते हैं वो कभी अपोजिट नहीं होते हैं, या जो आपका दिया होता है फलक पर उन तीनों के तुलना में कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है, कोई भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसमें से कोई इसका विपरीत नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। ठीक है, इसका विपरीत कौन सा हो सकता है? इसका विपरीत हो सकता है 1 हो सकता है, इसका विपरीत 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो 2 तो होगा नहीं। ठीक है, 2 तो होगा नहीं, कौन सा होगा? 1 होगा और 6 हो सकता है, और क्या होगा? 3 होगा। अगर ये साधारण भाषा में पूछा है तो 2 का विपरीत इसमें क्या हो सकता है? इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, आपको आंसर में दिया रहेगा, आंसर क्या दिया रहेगा कि 1 सही होगा, या इसका विपरीत 6 होगा, या 3 होगा, या तीनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप क्या मारे हमेशा, जब आप इनमें से दिया रहेगा, तीनों कंडीशन दिया रहेगा दोस्तों कि अगर तीनों होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि 1 6 3, तो आप उसको तीनों मार के चले आएंगे, यानी कि तीनों होगा, तीनों हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कंफर्म नहीं है कि इसका 1 ही होगा, 6 ही होगा, या 3 ही होगा। ठीक, चलिए समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल। अब अगले को देखते हैं, इसमें एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया जाएगा। ठीक है, ये आपका एक डाइस दिया है, आपको एक डाइस दिया है क्या, 1 2 3, इसमें पूछ दिया कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? चलिए बताइए, 2 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? अगर 2 का अगर अपोजिट 7 होता है, 5 होता है, तो कौन सा पासा हो जाएगा? वो आपका स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। ठीक है, 2 का पासा अगर 7 होता है तो 5 होता है, तो कौन सा डाइस हो जाएगा? आपका स्टैंडर्डाइज होगा। इसमें भी आपका क्या होगा? आपका 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, और 1 नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है आपका? 2 का विपरीत 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। जब इसको हम क्या करेंगे, 2 पासों में तुलना करेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं कि जब हम इसको तुलना करेंगे 2 पासों में, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ गया ना? आप इतना समझिए कि साधारण पासा में 2 फलकों का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे पासों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ डाइस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? कंपैरिजन ठीक है डाइस, यानी कि क्या हो गया दोस्तों? पासों की तुलना हो गया। ठीक है, पासों की हम तुलना पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम 3 टाइप पढ़ते हैं। जैसे कि जब सिंगल पासा दिया होता है, सिंगल में तो हमको तुलना करना ही नहीं पड़ेगा। जब 2 पासा दिया होता है हम उसमें कंपैरिजन करते हैं, उसमें तुलना करते हैं। जब 3 पासा दिया होता है तो हम उसमें कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, 3 पासा दिया होता है तो उसमें कंपैरिजन करते हैं। लेकिन किसी दोस्त ने कहा कि जब 3 होता है तो हम पूछा अगला पासा किस में कंपैरिजन करेंगे? किसी ने कहा कि 4 में। अरे यार, 4 पासे में कहाँ से कंपैरिजन करेंगे जिसमें सिर्फ 6 ही अंक होता है? तो आप बताइए, सिर्फ 6 ही अंक होता है, फलक का आपका सिर्फ कितना अंक होता है? 6 अंक होता है ना। कितना? 1 2 3 4 6 4 5 6। अब बताइए, उसमें से हमारा चौथा डाइस अगर बन जाएगा तो हम उसमें कंपैरिजन कहाँ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। चलिए, तो क्या होगा इसमें कि जब 2 पासा दिया हो तब when 2 dice are given। ठीक है, when 2 dice are given, जब 2 पासा दिया हो तब, जब 2 पासा दिया हो तब हम कैसे करेंगे? आइए देखते हैं, पासों की तुलना पढ़ रहे हैं हम। जब 2 पासा दिया हो तब हम क्या करेंगे, कैसे तुलना करेंगे? दो पासा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? एक तो आपका हो सकता है नॉन स्टैंडर्डाइज टू नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज टू स्टैंडर्डाइज। ठीक, और नॉन स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी कि एक साधारण पासा से साधारण पासा में तुलना, और साधारण पासा से मानक पासा में तुलना, और तीसरा मानक पासा से मानक पासा में तुलना। ठीक है, सिर्फ 3 कंडीशन बनेगी यहाँ पे। सिर्फ कितनी कंडीशन बनेगी? 3 कंडीशन बनेगी। सिर्फ पहला कौन है आपका? है साधारण पर स्टैंडर्डाइज टू स्टैंडर्डाइज, यानी कि आपका क्या हो गया?
साधारण पासा से साधारण पासा, ठीक है। और दूसरा आपको क्या हो गया आपका नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। नॉन स्टैंडर्डाइज की मान साधारण पासा से आपका स्टैंडर्डाइज हो क्या हो गया मानक पासा से मानक पासा, और ये आपका हो गया मानक पासा। ठीक है, मानक पासा से मानक पासा में, ठीक। चलिए ये बताइए नॉन स्टैंडर्डाइज से नॉन स्टैंडर्डाइज यानी कि साधारण पासा से साधारण पासा में, ठीक है। और जब तीसरा कंडीशन होगा दोस्तों आपका, तीसरा कंडीशन क्या होगा, दोनों को मिक्स कर देगा, ठीक है, मानक पासा से साधारण पासा में, ठीक है। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्डाइज टू क्या हो जाएगा नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे आप। इन तीनों को समझ लीजिए कि तीन कंडीशन होती है जब दो पासा दिया होता है तो, ठीक है, ठीक है। when टू इसमें क्या होगा जब दो पासा आपका दिया है तो when two dice are given, when two dice are दो पासे आपको दिया है तो हम क्या करेंगे, जब पासा दिया है तो इसमें तीन कंडीशन बन सकती है आपकी। क्या होगा मानक से मानक, ठीक, स्टैंडर्ड और उसमें साधारण से साधारण और मानक से साधारण। बिल्कुल आप अंत तक बने रहिए, बिल्कुल आप देखिए दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है। अब हमारे तीन कंडीशन इसमें होगा, ठीक है। तीन कंडीशन हम तीनों क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, हम तीनों में तुलना कर सकते हैं, ठीक है, तीनों में हम तुलना कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, साधारण पासा के बारे में कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं और हम उसका कैसे कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। जब दो डाइस दिया होता है तब कैसे कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे भी देख लीजिए, इसका पासे के साथ में स्टैंडर्डाइज दिया है ना, मानक पासा दिया है, ठीक है, मानक पासा दिया है तो मानक पासा आपको बना लेते हैं। मानक पासा हो गए, मानक पासा से मानक पासा में, क्योंकि इसका योग क्या होगा, विपरीत फलकों का योग हमेशा साथ होगा, सामने वाले फलक का योग साथ नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया ना स्टैंडर्डाइज, मानक पासा हो गया। अगर यही अगर सामने वाले फलक का योग साथ हो जाए तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता नॉन स्टैंडर्डाइज। जैसे कि आपका हो गया एक नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज में आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टू स्टैंडर्डाइज में कन्वर्ट क्या कंपैरिजन तुलना, और साधारण है साधारण, ठीक है। नॉन स्टैंडर्डाइज टू नॉन स्टैंडर्डाइज के साधारण पास से साधारण पास, अब स्टैंडर्डाइज टू नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। अब एक स्टैंडर्डाइज बनाएंगे हम मानक पासा में क्या होगा हमारा 6 हो सकता है, 3 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्डाइज होगा। और हम इसको जब साधारण पासा में अगर हम तुलना करते हैं दोस्तों तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों फलकों का योग 7 है, इसका मतलब कि साधारण पासा है, ठीक है। चलिए हम तुलना करना सीख लेंगे, हम इसमें तुलना करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी कराएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए जब एक अंक समान होता है, देखिए दो पासा अगर हम तुलना कर रहे हैं तो मान लीजिए तब एक अंक समान होता है, तब क्या होता है बताइए, जब एक अंक समान होता है। देखिए अब आप इतना लीजिए ना कि आपको तीन तरीके से इसका तुलना करना है, ठीक है। लेकिन अगर देखिए आपको जब एक अंक समान होता है तो हम कैसे तुलना करेंगे, जब एक अंक समान होता है तो तब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा एक डाइस है, देखिए, ठीक है, डाइस है। अब बताइए हमको क्या हम करेंगे, हम क्या लेंगे, नॉन स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड लेंगे, बताइए नॉन स्टैंडर्ड लेंगे कि स्टैंडर्ड लेंगे। तो हम पहले क्या लिखे थे, स्टैंडर्डाइज लिखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज ले लेते हैं, इसमें क्या होगा 4 2 1, ठीक है, स्टैंडर्डाइज हो गया हमारा। और दूसरा क्या हो गया हमारा
दूसरा एक पासा हमारा दोस्तों ये बन जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा पासा बन जाता है ये, ठीक। क्या होगा हमारा ये, क्या होगा ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब इन दोनों में हम तुलना कैसे करेंगे, हम कैसे अपोजिट निकालेंगे। डाइस में दोस्तों आपको हमेशा क्या पूछता है, अपोजिट पूछता है, ठीक है। हमेशा क्या पूछता है, आपका विपरीत पूछता है, ठीक है। इसका विपरीत क्या होगा, ठीक। चलिए तो क्या होगा बताइए, इसका अगर पूछ दिया तो क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा हम कॉमन को लेते हैं, ठीक है। कॉमन को हमेशा लेते हैं, यानी कि हमारा इन दोनों कॉमन कौन सा है, एक है, कॉमन एक ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज मूव कर देंगे, ठीक है। हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर एक को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो हम दूसरों को भी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, ठीक है। एक को अगर क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो क्या होगा, एक और दो और आपका 4 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपका यहाँ क्या होगा, एक को क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो 1, फिर आपका हो गया 5 और ये आपका हो गया, इसके बाद 4 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब बताइए कि इसमें क्या दिया, बताइए इसमें क्या दिया। इसमें आपका दिया दोस्तों कि देखिए जब दो कॉमन होता है, ठीक है, जब दो कॉमन होता है तो उसके जगह पे हम कौन सा अच्छा लिखते हैं, जो हमको इसमें नहीं दिया होता। यानी कि 2 का अपोजिट कितना हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया और 4 का अपोजिट 4 हो गया, ठीक है। 4 का अपोजिट 4 हो गया, तब 4 का अपोजिट 4, सॉरी यहाँ 3 लिख देते हैं तो आपको और समझ में आएगा कि 4 का अपोजिट अगर 3 हो जाता है तब हमारा 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 1 का अपोजिट हमेशा 6 होगा, ठीक है। 1 का अपोजिट हमेशा 6 होगा, ठीक है। चलिए आप समझ में आ गया। जब 2 पासा में एक अंक समान होता है तो, ठीक है, जब 2 पासा में एक अंक समान होता है तो क्या होता है हमारा, जब 2 पासा में एक अंक समान होता है तो हम कैसे उसका तुलना करते हैं, ठीक है, कैसे हम उसका तुलना करते हैं, ठीक है। चलिए एक इसी में और देखते हैं कि जब 2 पासा में एक अंक समान होता है तो क्या होगा, ठीक है। ठीक, चलिए बताइए। आपका ये पासा दिया है दोस्तों, आपका एक पासा ये दे दिया है, इसमें क्या दे दिया, 1 2 3, ठीक है। इसमें 1 2 3 दे दिया। आपका दूसरा पासा क्या है दोस्तों, दूसरा पासा है आपका दे दिया 1 4 5, ठीक है। जब एक अंक समान होता तो आपको क्या बताएं, अगर हमको अपोजिट निकालना है तो हम एक को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। एक को कॉमन लेके हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त, ठीक है, में हम क्या करेंगे, उसको मूव कर देंगे यानी कि घुमा देंगे। जब क्लॉकवाइज में घुमाएंगे इसको तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा और 2 के बाद 3, ठीक है। जब इसको भी हम 1 ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन है, इसके बाद क्या होगा, हमारा 4 आएगा और इसके बाद 5 आएगा। दोस्तों बताइए क्या हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो गया। अब बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 हमेशा इसमें कॉमन दिया है। जब 2 कॉमन दिया होता है तो उसका अपोजिट इनमें से जो फलक नहीं होता, आपके पास 6 फलक होता है, 1 2 3 4 5, आपका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। इसमें से कौन सा फलक नहीं है, 6 नहीं है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जब 2 नंबर अब से इसमें जब एक अंक समान हो, इसी में दिया कि जब 2 अंक समान तब क्या करेंगे, जब 2 अंक समान है दोस्तों तब क्या करेंगे बताइए, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। मान लीजिए आप एक पासा में आपको 2 अंक सब समान दिया जाता है दोस्तों, हम उसमें तुलना नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, उसको हम दोनों अंक को रिमूव कर देंगे, ठीक है, दोनों अंक को हम रिमूव कर देंगे, ठीक। चलिए क्या होता है, इसमें दिया आपका, मान लीजिए एक पासा है आपका एक पासा ये बन गया, ठीक है। क्या हो गया आपका 1 3, आपका यहाँ 4 दिया। इसमें क्या दिया, जब 2 अंक समान दिया आपका, इसमें आपका क्या, जब 2 अंक समान होता है तब हम इसका अपोजिट कैसे निकालते हैं बताइए। जब 2 अंक कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं बताइए, हाँ। चलिए जब 2 अंक कॉमन होता है दोस्तों तो हम दोनों को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। जब भी 2 अंक कॉमन होगा हम दोनों को हटा देंगे और हमारा 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमेशा। आप इसको कहीं लिख लीजिए कि जब 2 अंक कॉमन होता है, जब 2 अंक कॉमन होता है
कॉमन होता है तो हम दोनों को हटा देते हैं, जो बचता है वही हमारा अपोजिट हो जाता है। जो बचता है वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। यानी आपको क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। ठीक है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत काम में आएगा आपका। ठीक है, ठीक है। क्या जब दो अंक कॉमन होता है क्या होता है दोस्तों, दोनों को हम हटा देते हैं। ठीक है, जब दो अंक कॉमन होता है तो दोनों को हटा देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्या पता चल जाता है हमें कि इसका अपोजिट क्या होगा। जब दो बचेगा उसमें से एक दूसरे का दोनों का अपोजिट होगा। ठीक है, अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए चलिए बताइए। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर इसमें दिया आपका, इसमें क्या होता है, हमको इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे यार। जब दो अंक समान दिए बताइए हम इसमें कैसे करेंगे। मान लीजिए सपोज करते भी हैं तो क्या होगा बताइए। हम इसको क्लॉकवाइज में घुमाते हैं, एक का कितना हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ से 1 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 3 लेंगे। अब बताइए 2 का अपोजिट पूछा है तो क्या होगा बताइए। आ गया ना का 2 का अपोजिट 4 होगा। इसलिए आपको यहाँ डायरेक्ट आ गया कि जब भी दो अंक आपको समान दिखे तो दोनों को क्या करें, हटा दें। जब दोनों को हटाएंगे तो जो अंक बचेगा वो क्या होगा, एक दूसरे का, तो वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा है। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपको एक बात आ रही है, आपको क्या क्या होगा, जब हम साधारण भाषा क्या पढ़े, साधारण भाषा में पढ़े कि हालत साधारण भाषा के दोनों फर्कों का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड के सामने वाले दो फेसेस का योग हमेशा 7 होता है। अगर दोनों विपरीत का योग, दोनों विपरीत फलक का योग अगर 7 होगा तो हमारा साधारण भाषा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें हम कंपैरिजन तुलना कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं बताइए। आपको कल वाले वीडियो में आपको पूरा तुलना बताया जाएगा। ठीक है, आपको कंपैरिजन क्या होगा, साधारण तो स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज से, नॉन स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज से नॉन स्टैंडर्डाइज। आपको इस कल के वीडियो में आपको इसका तुलना बताया जाएगा। ठीक है, कल आपको मिलेंगे 11 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है।